प्रिय छात्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपको हमने पहली वीडियो में जितना भी फॉर्मूलेज को बताया था, उन फॉर्मूलेज में आगे आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं और उन्हीं सूत्रों के आधार पर हम आगे कैसे करेंगे, तैयारी करेंगे। मैं आपको ये ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा मकसद केवल एक ही है कि किसी गरीब का छात्र पैसे की वजह से नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी अमीर का छात्र पढ़ाई कहीं नहीं हो रही इसलिए घर बैठे अपने आप को इनफील नहीं करे। मुझे इस चीज में बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आप यदि ऑनलाइन पढ़ेंगे तो कुछ सीख पाएंगे और अपने आप को जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ाया था उससे हम आगे चलते हैं, उन्हीं सूत्रों से आगे चलते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कल जो फॉर्मूले बताए थे उसमें थे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से मैंने बताया था कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन फॉर्मूले से आप थोड़ा सा देखिए। हाँ, यदि आपको इसमें कोई दिखने का अनुभव दिख नहीं रहा है सेकंड से, दोबारा मैं लिख देता हूं इसको। चलो पहले अपन इसको ले लेते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद करने का मैंने तरीका बताया था कि साइन कॉस के साथ मिलकर चलता है और कॉस ईगो सिस्टम होता है। कॉस में अपने आप में ईगो सिस्टम है। साइन में कॉस के साथ साइन ए, चलो कॉस को साथ में ले लो, कॉस बी हो गया, कॉस ए तो साइन को ले लो, साइन बी हो गया। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आप अच्छी तरह याद कर चुके हैं। साइन का मतलब साइन में यहां यदि प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस का साइन होगा। कॉस में कॉस ये बड़ा इडियट निष्पत्ति है। ये क्या करता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस साथ में लूंगा भाई मैं तो साइन को अलग करूं, साइन ए साइन बी। चलिए यहां यदि प्लस का है तो यहां माइनस का। अब आप देखिए, यहां यदि हम ए के स्थान पर बी रख दें या बी के स्थान पर ए कर दें, दोनों में से कुछ भी कर दें तो हमारे पास एक नया सूत्र बनता है। क्या? साइन ए, बी की जगह भी ए रख देते हैं। चलो, साइन ए प्लस ए, बी को यहां हम ए कर देंगे, बराबर साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अब देखिए, आपने केवल और केवल हमने केवल काम किया था, बी की जगह ए रखा है। बी की जगह ए रखते एक नया सूत्र बन जाता है, ए प्लस ए यानी कि साइन 2a। साइन 2a बराबर आ गया साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, तो क्या आ गया 2 साइन ए कॉस ए। ये एक नया फॉर्मूला आ जाता है। बी के स्थान पर ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस ए। बी के स्थान पर ए रख दिया हमने, तो देखिए कॉस ए प्लस ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। क्या हो गया ये? कॉस ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला नंबर 2। ये आप देखिए, यहां हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस 2a। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। मैथ्स का पीछा नहीं छूटेगा, आपका ये फॉर्मूले का पीछा नहीं छूटेगा। ये फॉर्मूला cos 2a वाला ऐसा है, हर जगह काम आएगा।
आप ट्रिग्नोमेट्री के बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यानी समाकलन और अवकलन जब पढ़ोगे तो भी ये सूत्र आपके काम आने वाला है। अब यहां देखिए, इस सूत्र से 4 सूत्र बनते हैं। यहां यदि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये इसका एक नया फॉर्मूला, इसको cos 2a को ही हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये 2a फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम यहां हमने cos स्क्वायर के स्थान पर लिखा था, अब हम साइन स्क्वायर के स्थान पर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये अपने यहां cos 2a बराबर ये cos स्क्वायर ए एज इट इज मैंने दिया, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस बाहर है तो प्लस हो गया ये cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए क्या हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया, मान लीजिए 2b, ये 2a ये 2b। अब आपको इसको जिस तरीके से cos को साइन के रूप में बदलना है, cos को cos के रूप में बदलना है, डबल एंगल को सिंगल एंगल में बदलना है, या इसी को हमें tan के रूप में बदलना है, तो इसी सूत्र में sin 2a को tan के रूप में लिखना और cos 2a को और रूप में लिखना। अब देखिए, हम यहां cos 2a को tan के रूप में और sin 2a को tan के रूप में, तो sin 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरीके से cos 2a को यदि tan के रूप में लिखेंगे तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस 2 tan a, नहीं यहां 2 tan a नहीं आएगा, यहां पर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आपको मैं ये भी समझाता हूं ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला किस प्रकार से आता है। हमारे पास एक फॉर्मूले tan a प्लस b का भी है, इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दूं इनको। हमारे पास एक सूत्र ये है tan के रूप में, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए यहां पर इसमें tan में यहां प्लस पे है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये भी सूत्र बहुत काम आने वाला है। अब देखिए, इसी सूत्र में यदि हम यहां प्लस के स्थान पर माइनस लिख दें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहां इसमें b के स्थान पर a रख दिया तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस a बराबर tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a। अब देखिए, एक ये a प्लस a क्या हो गया 2a, तो यहां देखिए हम इसको लिखेंगे tan 2a बराबर tan a प्लस tan a यानी कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a यानी कि tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूले को यदि हम देखें तो यहां tan 2a का फॉर्मूला और यहां sin 2a का फॉर्मूला केवल कितना सा अंतर है,
हमको केवल tan का सूत्र याद रखते हैं तो हम sin का अपने आप याद हो जाएगा। tan के में नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आ रहा है, sin के में नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ रहा है। आप इसको देखने का मतलब देखिए, हमें यदि tan a प्लस b का सूत्र याद है तो हमें ये भी याद है कि tan a प्लस tan b यानी कि ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, 1 माइनस tan a tan b। जब b के स्थान पर a रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan a यानी कि tan स्क्वायर a यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a प्लस tan a यानी कि 2 tan a। तो यहां पर देखिए आप 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 2a sin 2a cos 2a याद बहुत तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो आप। अब देखिए, आप चाहो तो आप ये भी जानते हो कि cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos को हम क्या लिख सकते हैं, tan बटे sin भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो फिर ये वाली चीज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, 2 tan a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। आप देखिए, आगे देखिए, मैं आपके लिए ये 2a के फॉर्मूले ये 2a के फॉर्मूले को एक साथ कर देता हूं, यहां बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं ये 2a के फॉर्मूले, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। देखिए, cos 2a sin 2a के दो सूत्र हुए अपने पास, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, या हम ये कहें sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a के 2 फॉर्मूलाज हैं, कोई ध्यान नहीं रखने की जरूरत ज्यादा, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम में आता है, इसी फॉर्मूले पे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। अब आप cos 2a का फॉर्मूला जब लोगे तो cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं जिनको आपको सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। cos 2a का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, याद रहेगा किस क्यों आया ये कि cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस साइन a साइन b के स्थान पर a रख दिया तो cos स्क्वायर a हो गया, साइन स्क्वायर a हो गया, यानी कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप देखिए, इसी तरीके से यहां पर इसका दूसरा होता है cos स्क्वायर a के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो आया अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी के स्थान पर दूसरा लिखा हमने तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसी प्रकार tan में लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 2 3 4 फॉर्मूलेज हैं ये cos 2a के। अब मैं आपको समझाता हूं कि कहां इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये ध्यान रखिए, ये वाला फॉर्मूला यूनिक फॉर्मूला है। अब इनमें आपको इन दोनों फॉर्मूलों में ध्यान रखना पड़ेगा, हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएं या नीचे वाला फॉर्मूला। ध्यान में ये रखना है, जब कभी अपने पास सवाल इस तरीके से आ जाए 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, आप समाकलन के सवाल करेंगे, अवकलन के सवाल करेंगे, इस तरीके के सवाल आएंगे आपके पास, या cos a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस 1 अपॉन cos a माइनस 1, इस प्रकार के सवाल आए तो हम यहां ये वाले फॉर्मूले काम में लेंगे। किस तरीके से काम में लेंगे आप देखिए, मैं इनको आपको समझाता हूं। यहां जैसे 1 प्लस cos a है, cos a को हम इसमें एंगल में जोड़ना, यदि अभी आप पहले cos 2a ले लीजिए, जिससे आपको अभी समझ में आ जाए, हाफ एंगल हम आपको बताएंगे, अभी समझाते हैं। यदि मान लो 1 प्लस cos 2a और 1 माइनस cos 2a आ जाए तो हम ऊपर, क्योंकि प्लस का cos 2a है और 1 प्लस का है, हमको -1 वाला सूत्र चाहिए। तो -1 वाला सूत्र किसमें है? नीचे वाले में। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1 प्लस इसका लिख देंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस
अब हमको यहाँ cos 2a माइनस का है, हमको 1 भी माइनस का चाहिए। यदि 1 माइनस का चाहिए तो हम इसमें कौन सा सूत्र काम में ले सकते हैं? दिमाग में लगाओ कि हमें यहाँ 1 माइनस का हो जाए, माइनस का चिन्ह पहले, इसका मतलब प्लस वाला 1 चाहिए, और प्लस वाला 1 के लिए हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 1 माइनस के स्थान पर हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। अब मैं आपको इसलिए ये चीज क्यों समझा रहा हूं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इन फॉर्मूलेज को कैसे उपयोग में, 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले में हमको कोई एक फॉर्मूला काम में लेना है। अब एक फॉर्मूला आपको जो काम में लेना है वो इसमें दिमाग में लगाना पड़ेगा कि कौन से कहां उपयोग में आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ प्लस का 1 है, प्लस का कॉस है, इसका मतलब माइनस वाला सूत्र लगेगा, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 वाला लगेगा। इसी तरीके से यहाँ माइनस का कॉस है, प्लस का 1 है, यानी कॉस में वो सूत्र लगेगा जिसमें प्लस 1 आवे, तो प्लस 1 आने वाला सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर है। यहां पर 1 से 1 कट गया, यहां पे 1 से 1 कट गया, तो ये क्या आ गया 2 cos स्क्वायर ए बटे 2 साइन स्क्वायर ए, 2 से 2 कट गया, तो ये बच जाएगा cot स्क्वायर ए। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक ये प्लस 1 माइनस 1 वाले सवाल आए तो ये ही फॉर्मूला हमारे पास है जिनको हमको काम में लेना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2a डबल एंगल का है, यदि ये यही डबल एंगल को हमको सिंगल एंगल में जरूरत पड़ जाए तो सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, एंगल को आधा कर दो। कैसे? यहां पर आपके पास cos 2a का फॉर्मूला है। अभी आपको आवश्यकता पड़ जाए कि साहब हमें तो cos 2a नहीं चाहिए, cos a चाहिए, और वो एंगल में आधा होना चाहिए, कोण में आधा होना चाहिए, तो cos a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। इसी तरीके से यहां हम cos a को लिख सकते हैं cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई, एंगल को आधा किया है तो a के स्थान पर a बाई 2 लिख दिया। इसी तरीके से आप बता सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे cos a बराबर, आप बताइए क्या लिखें इसको, a के स्थान पर a बटे 2 लिखेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। अब आप यहां चलेंगे तो यहां हम कैसे चलेंगे cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ये आपके फॉर्मूले केवल जो है sin 2a, cos 2a, tan 2a, 3 ही फॉर्मूले हैं। याद रखने का तरीका आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए कि हमने ये किस प्रकार है, वो आपने जो कल फॉर्मूले वीडियो में देखे थे, उसी फर्स्ट वीडियो में जो दिखा है उसी का आगे रूप लेके चल रहे हैं। तो ये आपके जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और ये आपको याद रहने वाले हैं। इसलिए हम इनको, अब आपके पास 2a वाले फॉर्मूले आ गए। अब यदि 2a फॉर्मूले के बाद मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं आपको sin 3a का, तो आप sin 3a, अब इसको हम कैसे याद करें, बहुत कम काम में आता है, इसलिए इसको याद करते समय दिमाग में थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि sin 3a और cos 3a फॉर्मूले ऐसे हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल आगे की संख्या पीछे, पीछे की संख्या आगे, ये चेंज करते हैं। sin 3 में आप याद रखने के लिए करिए, 3 को आगे ले आइए तो ये क्या आ जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब देखिए ये sin 3a है और ये sin क्यूब a है, दोनों में बहुत अंतर है। sin 3a यानी एंगल 3 गुना, यहां sin क्यूब a यानी कि एंगल साइन के साथ लगा के उसकी घात 3, यानी यहां पर 3a साथ लग रहा है, यहां 3 इसके ऊपर खोपड़ी पर लग रहा है। ये दिमाग में रख लो, आप समझ में आ गई बात को। अब यहां देखिए इस सूत्र में, इस सूत्र में क्यों गड़बड़ी होती है। कॉस कहता है, कॉस मैंने कहा ना कॉस बहुत जिद्दी है, इडियट है। कॉस कहता है कि मैं साइन का उल्टा ही करूंगा, साइन कॉस को साथ लेके चलता है, लेकिन कॉस कहता है नहीं मैं अकेला चलूंगा और साइन के विपरीत चलूंगा। यानी कि इस 4 को यहां ले आते हैं तो ये आएगा 4 cos क्यूब a
और माइनस ये 3 इधर आ जाएगा 3 cos A। अब मैं समझता हूं यदि आपको sin 3A का फॉर्मूला याद है तो cos 3A के फॉर्मूले में आपको कोई इसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यहां आपको दोनों फॉर्मूले याद करने के बाद तीसरा फॉर्मूला लेते हैं tan 3A का। tan 3A ये फॉर्मूला क्या आएगा 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। देखिए इसमें क्या करते हैं किसी प्रकार की गलती नहीं हो, tan 3A के फॉर्मूले में किसी प्रकार की गलती नहीं हो, तो इसलिए हम दिमाग में रख लेते हैं कि यहां आपके पास 3 पहले लेगा आगे। हमको पता है tan के फॉर्मूले a प्लस बी का हमने लिया था tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, लेकिन यहां इसके 3 के रूप में दोनों ध्यान रखना है, दोनों जगह चिन्ह माइनस का आ रहा है। कैसे आ रहा है? अब देखिए tan में tan 3A 3 को हमने आगे लिया है तो 3 tan A माइनस आपके tan इस ऊपर लग जाएगा तो tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 3 और 4 हो, यहाँ पर साइन और कॉस में तो होता है, लेकिन tan में केवल 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। इसमें मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan के फॉर्मूले के कभी कभी काम आता है, ये कभी कभी काम में लेना पड़ेगा, बाकी काम में नहीं आता। इसमें tan क्या करता है, cot का बिल्कुल उल्टा है, cot 3A में बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, ये वाली संख्या पहले, ये वाली संख्या बाद में, ये वाली संख्या पहले, ये वाली संख्या बाद में। इसी तरीके cot 3A में क्या करते हैं, cot क्यूब A माइनस 3 cot A अपॉन 1 माइनस, ये 1 की जगह यहाँ ये आ जाएगा 3 cot स्क्वायर A माइनस 1। tan 3A का याद है, cot 3A करने में याद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहां इसको इस तरीके से देखेंगे कि कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए हम दिमाग में ये चीज रखेंगे। यहां आपको देखने की आवश्यकता ये है कि ये वाली चीज जो है tan 3A बराबर 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, और cot 3A बराबर cot क्यूब A माइनस 3 cot A अपॉन 3 cot स्क्वायर A माइनस 1। अब आप ये चीज सूत्र कर लिए याद आपको, तो हम आगे चलते हैं। अब हम आपको वो फॉर्मूला लेके आते हैं जो त्रिकोणमिति के रीढ़ की हड्डी है। किस प्रकार है देखिए, जिन्हें हम C और D फॉर्मूला कहते हैं, गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं। हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, इन्हें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी कहते हैं, गोल्डन फॉर्मूला भी कहते हैं। ये फॉर्मूले आपको रटना है, ये मान के चलो, और अपने आप रटाया जाएगा, जरूरत नहीं है। साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D। देखिए आपने इन 4 फॉर्मूलों को मैं भी समझाता हूं और आप अभी याद कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप तुरंत कमेंट करें, मुझे ये चीज और चाहिए। आप देखिए साइन C प्लस साइन D, मैंने कहा ना कि साइन बड़ा फेमिलियर है, ये कॉस को साथ लेके चलता है, लेकिन जब कॉस में ईगो आ गया तो साइन भी कहता है कि मैं भी थोड़ा ईगो रखूंगा। मैंने कहा ना कि साइन नाम से दिख रहा है कि साइन वही रहेगा जो यहां पर है, यहां प्लस का है तो प्लस का रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। अब इसमें क्या करना है, 2 साइन C प्लस D के लिए क्या है, 2 साइन C प्लस D बाई 2। अब देखिए थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आपको लाइट लग रही होगी। इसमें साइन C प्लस साइन D बराबर 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, अब आप देखिए मैंने कहा था ना साइन फेमिलियर है, प्लस का चिन्ह है साइन के साथ, ये वाला साइन का चिन्ह प्लस का है, तो यहां भी साइन चिन्ह का प्लस का है।
कॉस का चिन्ह माइनस का होगा। इसी तरीके से साइन सी माइनस डी में आप आराम से समझ जाएंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। वही देखिए साइन में यहां चिन्ह यदि माइनस का है तो यहां भी चिन्ह माइनस का है, लेकिन कॉस को साथ लेके चल रहा है। कॉस में है प्लस का चिन्ह, कॉस जुड़ जाता है और फिर एक हो जाता है, कहता है हम तो कॉस ही रहेंगे या साइन ही रहेंगे। तो कॉस टी प्लस डी में क्योंकि योग बन गया और कॉस को कॉस ही लेना पड़ेगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। यहां कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी प्रकार की। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। अब आप देखिए cos c माइनस डी में क्या होगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। माइनस होते ही, cos में माइनस होते ही मैंने कहा ना बड़ा इडियट है cos में कहा कि तू साइन आएगा तो चिन्ह तो मेरा ले कहीं पर, तो इसमें चिन्ह माइनस का आगे आएगा। ये चीज आपको बहुत दिमाग में रखनी है। चारों फॉर्मूले में केवल यही फॉर्मूला ऐसा है। मैंने कहा ना कॉस बहुत जिद्दी है, बहुत इडियट है, ये हर चीज में अपनी टांग जरूर उड़ाता है। कैसे, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। कोई बात नहीं, माइनस हो रहे हैं, साइन आ जाएगा, लेकिन चिन्ह भी तो लो मेरा, तो चिन्ह को आगे लेना पड़ता है। तो इसलिए cos c माइनस cos d बराबर माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। मैं समझता हूं आपको ये चीज याद हो गई होगी।